जय श्री हरि विष्णु। दया कुरु प्रपन्नाय तवास्मीति च यो वदेत अभयं सर्वभूतेभ्यो दद्यादे तद व्रतं हरे। अर्थात हे नाथ, मुझ पर दया करें, मैं आपके शरण में हूँ। जो प्राणी ऐसा कहता है उसको भगवान श्री हरि विष्णु संपूर्ण प्राणियों से निर्भय कर देते हैं, अतः वह किसी से भयभीत नहीं रहता है। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल धर्मार्थ 3 पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भगवान श्री वेदव्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की इस प्रस्तुति में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि 13 दिनों के बाद जीव आत्मा बल प्राप्त करती है और यमदूतों के साथ यम मार्ग पर निकल पड़ती है। उसके इस यम मार्ग के यात्रा में आने वाले 16 नगर कौन कौन से हैं? गरुड़ जी ने जब भगवान विष्णु से पूछा कि हे भगवान, आपके नाम की आराधना करना तो अत्यंत सरल है। आपकी भक्ति करने के उपरांत भी मनुष्य नरक में क्यों जाता है? आपकी भक्ति के भिन्न भिन्न मार्ग और गतियां हैं, फिर भी मनुष्य जब आपकी भक्ति से वंचित रह जाता है तो उसे यह दुर्गम मार्ग कैसे मिलता है और इसके कष्ट क्या हो सकते हैं? पाप करने वाले पापियों की किस प्रकार दुर्गति होती है और किस रूप में उनको नरक मिलता है? आप मुझे कृपा करके बताएं। ऐसे पूछने पर भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को कहा, हे गरुड़ देव, मैं तुम्हें यम के मार्ग का ज्ञान देता हूँ। इसी मार्ग से पापी लोग यमलोक को प्राप्त करते हैं। हे गरुड़ देव, वैतरणी को छोड़कर केवल यमलोक 86,000 योजन विस्तीर्ण है। अब इस जीवन में रोज 24 घंटों में 247 योजन यमदूतों के संग निरंतर चलना पड़ता है। चलने वाले इस मार्ग के अंत में 16 ग्राम पड़ते हैं। उनको पार करके धर्मराज के नगर में वो पापी जीव पहुंच पाता है। उन सब नगर के नाम कुछ इस प्रकार है: सौम्यपुल, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, दूंखद, नानकरंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्र नगर, पयोवर्षण, शितध्य, बहुभिति के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद यमपुर है। यमलोक में जाने वाला मनुष्य अत्यंत पीड़ा भोगता है और अपने कर्मों को याद करते हुए पीड़ित होता रहता है। अपने कर्मों के विषय में चिंतन करता हुआ अनेक दुख भोगता है। इस पर भी यदि वो दोबारा जन्म प्राप्त करता है तब उसी प्रकार भगवान को भूलकर कर्म करता है। इसका वर्णन अत्यंत भयानक है। जो मनुष्य उग्र स्वभाव के होते हैं, धन और मर्यादा का ज्ञान जिसमें नहीं है, जिनको संसार में मोह माया है, वो मनुष्य अपवित्र होते हैं और वही नरकलोक में जाते हैं। दानवीर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं और पापी लोग कष्ट पूर्वक यम की पीड़ा भोगते हुए नरक में जाते हैं। दुष्ट और पापी लोगों को इस संसार में किस प्रकार के दुख मिलते हैं, उनकी मृत्यु किस प्रकार होती है, उसका ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ। इस संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है तब वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से इस जन्म में शुभ अशुभ फल भोगता है। बुरे कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति को रोग हो जाता है। परेशानियां और रोग से पीड़ित वह व्यक्ति निराश हो जाता है। व्यक्ति कितना भी बलवान हो, युवावस्था में उसके पत्नी पुत्र होने के बावजूद वह अचानक से भयभीत होने लगता है। काल उसको घेर लेता है। वृद्धा अवस्था में व्यक्ति को मृतक के समान रहना पड़ता है। घर के लोगों के द्वारा अपमानित होता है और अपमानजनक आहार लेता है। आहार लेने की शक्ति कम हो जाती है और इसकी वजह से चलने फिरने की शक्ति भी कम हो जाती है। कफ के कारण स्वर्ण नलियां चल नहीं पाती। स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। खटिया पे पड़ा रहता है। मृत्यु के निकट आ जाता है। मृत्यु के निकट आने पर देवता जैसे मनुष्य की दृष्टि भी दिव्य हो जाती है। मरते समय पापी के पांचों तत्व अपने स्थान छोड़ देते हैं और उसका एक क्षण भी मुश्किल से बीतता है।
मनुष्य को इतनी पीड़ा होती है जितनी बिच्छू के काटने से होती है। यमदूतों के भय से उसके मुंह से जाग और लार गिरने लगती है। ऐसे ही पापियों के प्राण जब निकलते हैं तब उनको यमदूत मिलते हैं। यमदूत के लाल नेत्र होते हैं और मुख भयानक होता है। उस समय यमदूत अत्यंत क्रोधित होते हैं और उनके हाथ में पाश और दंड होता है और वह दांत को पिसते हैं। उनके मुख काले और नख विशाल होते हैं। उनको देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र का त्याग करने लगता है। ऐसी अवस्था में जीव शरीर से निकल जाता है और मोह में अपने घर को देखता है और उसी समय यमदूत उसे पकड़ लेते हैं। यमदूत उसे गले में रस्सी बांधकर ऐसे ले जाते हैं जैसे गुनहगार को सिपाही राजा के पास ले जाते हैं। वे यमदूत मनुष्य को मार्ग में नर्क के भयानक दुहक और तकलीफों के बारे में बताते हैं और धमकियां भी देते हैं। यमदूतों की ऐसी कठोर वाणी को सुनता है और तड़पता है। भय से तड़पता वह मनुष्य अपने पापों को याद करते हुए उस मार्ग से जाता है। कुत्ते मार्ग में उसे काटते हैं। उस मार्ग में उसे खाने को खाना और पानी नहीं मिलता। सूर्य की तेज गर्मी में चलना पड़ता है। यमदूत उसे मार्ग में कूड़े से मारता है और घसीट कर ले जाते हैं। इस प्रकार अत्यंत पीड़ा सहकर वह अंधकारमय यमलोक में पहुंच जाता है। वहां उसे उसके पापों का फल मिलता है। यमराज उसे घोर नरक की यातना देकर फिर से मनुष्य लोक में भेजते हैं। अपने पुत्रों द्वारा दिए गए पिंड और दान को वह जीव खाता है, पर फिर भी पापी जीव होने के कारण उसकी तृप्ति नहीं होती। जिस मनुष्य का पिंड दान नहीं होता वह प्रेत योनि में रहकर निर्जन वन में दुख पूर्वक भ्रमण करते हैं। यम की यातना भोगे बिना जीव को मनुष्य के रूप में जन्म नहीं मिलता और वह अन्य योनियों में भटकता रहता है। उस पिंड के रोज 4 भाग होते हैं। उसमें से 2 भाग पंचभूतों को, 1 भाग यमदूतों को और 1 भाग उस जीव को खाने को मिलता है। ऐसे 9 दिन तक पिंडदान करते हैं और वे लोग खाते हैं। जब मनुष्य का शरीर जलाते हैं उसके बाद उनके पुत्र जो पिंडदान 9 दिन करते हैं उसे उस जीव को 10वें दिन देह मिलता है। वह जीव को देह आकार यमलोक मार्ग में अपने कर्मों का भोगना पड़ता है। अब किस तरह से 10 दिनों के पिंड से शरीर बनता है उसे बताता हूँ। पहले दिन के पिंड से सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधा, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, 5वें दिन नाभि, छठे दिन कमर, गुदा, लिंग, भग और मांस के पिंड आदि बनते हैं। 7वें दिन हड्डी और 8वें 9वें दिन जांघ और पैर, 10वें दिन के पिंड से इस शरीर में सुख, सुंधा, तृषा की उत्पत्ति होती है। इस तरह पिंड से शरीर उत्पन्न होता है और फिर 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध में 2 दिन तक भोजन करता है। 13वें दिन वह जीव यमदूतों से बंधा हुआ अकेला संसार में आता है। गरुड़ पुराण में ऐसे 84 लाख नरक का वर्णन मिलता है। तो सोचिए बुरे कर्म से मृत्यु के बाद भी कितनी यातनाएं सहनी पड़ती है। अगर हम पुण्य कर्म करें तो बुरे कर्म को कम किया जा सकता है। हम आशा करते हैं यह 16 नरक का संक्षिप्त वर्णन आपको अच्छा लगा होगा। अंत तक बने रहने के लिए मैं अपने हृदय के अनंत गहराइयों से आपको धन्यवाद करता हूँ। जय जय श्री राम।